नींद है कान्हा को, ये जानकर वो उन्हें सुलाना चाहती है। ये माँ ही जानती है कि कब थक गया है बालक, अब उसे कब नींद आएगी। अभी वो लेटे ही हैं कि महादेव का आगमन, और उनका व्रत है कि जीवन में कोई विष हम देवताओं तक नहीं पहुंचने देंगे। पूतना विष लेकर आइए। पूतनाइति पूतना, अगर इसको संस्कृत भाषा में समझें, नयति नयति पूत नयति, नहीं है जो पवित्र, जिसकी दृष्टि स्वभाव वही है पूतना, जो नहीं है पवित्र। जो हिंसक वृत्ति के साथ आई, मारक वृत्ति लेकर आई, विष लेकर आई। कभी कभी कुछ लोग जहर तो नहीं लाते, पर उनकी बातों में विष होता है, उनके स्वभाव में द्वेष होता है, उनकी वाणी में क्रोध होता है। और क्रोध भी विष तो है ही, विजातीय भाव है, मारक है, दाहक है, हिंसक है। जो क्रोध होता है वो हिंसक होता है। क्रोध में हम हिंसा कर रहे होते हैं, दूसरों के सम्मान की, आदर की, उनकी श्रेष्ठताओं की द्वेष करते हुए हम जब क्रोध करते हैं। क्रोध जानते हो क्या है? कामनाओं की पूर्ति का जब अभाव है, जब हम कामना की पूर्ति नहीं देखते, विषयों की पूर्ति नहीं होती, जब विषय पूर्ति नहीं है, भोग पूर्ति नहीं है, जो मनवांछित था, मन कल्पित है, जो मनोरथ है, जो पूरा नहीं होता। ये क्रोध का पता बता रहा था मैं, ध्यान से सुनना कि क्रोध कब आता है, हमें क्रोध क्यों आता है, इसे ध्यान से सुनो। क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आएगा जब मन वांछित आपको प्राप्त नहीं होगा, मनोनुकूल, मनोरथ, मन कामना, और पूरा जीवन भर इसी में लगे रहते हैं। मनोकामना पूरी हो जाए, मनोरथ पूरे हो जाए, मन वांछित मिल जाए, वो मनुष्यों से मिले, प्रकृति पदार्थों से मिले, कि वो देवताओं से मिले। मन वांछित फल पावे, कष्ट मिटे तन का। एक तो कष्ट न रहे, मन वांछित पदार्थ मिले, मनोकामना पूरी हो। और मनोकामना क्या, थोड़ा धन मिल जाए, मान मिले, सम्मान मिले, सुख मिले, संपदा मिले। और हाँ, ये तो सब आ गया, ऐसे भोगेगा कौन, हम तो भोग नहीं पाएंगे, तो बेटा भी मिल जाए एक, वाह, आपके कूड़े कचरे को साफ करने वाला एक और चाहिए। मैंने आपसे तो समझ ले, एक बेटा और हो जाए, बेटी ना बेटा हो जाए, पुत्र भी हो जाए। है, अब इसे संभाले कौन, इसका रक्षण कौन करे, इसका संवर्धन कौन करे, इसकी वृद्धि कौन करे, इसे कौन सहेज के रखे? तो पुत्र भी हो, पुत्री भी हो। अब ये तो हो नहीं पाएगा तो चार दीवारियां हो, उससे काम चल नहीं रहा है तो प्रहरी हो, रक्षक हो, उसके बाद भी नहीं है तो तिजोरी में रखा जाए, वो भी नहीं हो रहा है तो बाहर भेजा जाए, रखना है संभाल के। क्या? मन वांछित। ये मन वांछित है क्या? धन माने मन वांछित है, खूब मन वांछित, धन मान संपदा। जब ये नहीं मिलता, जब इसका रक्षण नहीं हो पाता, जब इसकी पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध आता है। कामना की पूर्ति का भाव, जब विषयों के भोग की पूर्ति नहीं होती, उसमें जब थक जाती है चेतना भोगते भोगते, तब क्रोध आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप असफल हो गए तब क्रोध आता है। जब संभल नहीं पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, जब आप सजग नहीं थे, विवेकी नहीं थे, तब क्रोध आता है। तो क्रोध का अर्थ है कि आपकी असफलता में क्रोध आता है, आपकी विफलता में क्रोध आया। तो क्रोध विफलता का परिणाम है, असफलता का परिणाम है, अविवेक का परिणाम है। अविवेक माने अविचार, अनभ्यास का परिणाम है कि आपका ठीक अभ्यास नहीं है, आपके पास ठीक समझ नहीं है। तो अपनी असफलता में क्रोध आता है और दूसरों को दोष दे रहे हैं कि साहब ये हमें गुस्सा दिलवाते हैं। आता तो आपको है, वो दिलवा रहे हैं, निकाला तो आपने। वो प्रोवोक करते हैं हमको, उकसाते हैं हमको। उन्होंने उकसाया
तो उन्होंने उकसाया, उन्होंने तो बस केवल एक दिया सलाई लगाई, भड़क उठे आप जल उठे, आप उबल बैठे। और जब आप उबल रहे हैं और जल उबल रहा होता है तो कैसे करें? जल उबल रहा होता है तो थोड़े छींटे डाल दो और देखिए जल शांत हो जाएगा। विवेक की छींटे, कुछ विवेक विचार अगर अंदर चला गया तो उबाल शांत हो जाता है। और जब उबल रहा होता है जल, उसके पास शीशा रखा हो, और एक मजेदार अनुभव बताता हूं, जल उबल रहा हो, जल में भाप आ रही हो और खूब भाप जल में, जल उबल रहा है, उसके पास रख दो शीशा, दर्पण रख दो, तो उबलते हुए जल की भाप से शीशा ढक जाएगा और आप उसमें अपने को देख नहीं पाओगे। शीशा देखिए जरा, जब उबल रहा हो जल और उसकी भाप में शीशा देखो जरा, आप देख नहीं पा रहे। अरे जब शीशे में ही खुद को नहीं देख पा रहे तो अंदर में क्या हाल होता होगा। क्रोध के समय जानते हो क्रोध में क्या होता है? आप अपने को ढका हुआ पाते हैं, आप पूरे छिप जाते हैं। क्रोध की ज्वालाएं, क्रोध से एक आवेश और उस उत्तेजना आवेश से जो एक विकार की विकृति पैदा होती है वो पूरा आपको आवेष्टित कर लेती है। उस तमोगुण से पूरे आप ढक चुके होते हैं, कुछ नहीं सूझ रहा होता, फिर आप बोले जा रहे होते हैं। और कितना बोल रहे होते हैं अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, अपनी प्रधानता के लिए, अपनी वैचारिक मत की सिद्धि के लिए, अपने पक्ष को और प्रबल करने के लिए। और लीजिए अब क्रोध शांत हो गया, अब क्रोध नहीं रहा, तब क्या होता है? तब आप थक चुके होते हैं, अपने को ढूंढ रहे होते हैं, अपने को बीन बटोर रहे होते हैं। तब आप बहुत कठिनाई के साथ खुद से मिल पाते हैं, स्वयं से मिल पाते हैं। क्रोध के बाद जिसे आप ढूंढ रहे हैं कोई और नहीं, खुद को ढूंढ रहे होते हो। बड़ी कठिनाई से अपने आप को आप ढूंढ पाते हैं, क्योंकि आप ही खो गए होते हैं क्रोध में। किस दिन करके देखना, फिर पता लगेगा जो मैं बोल रहा हूं।